हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्णमाला टॉपिक से 20 प्रश्न लेकर आए हैं और ये 20 के 20 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। और वर्णमाला टॉपिक से एक प्रश्न तो पूछता ही है, जैसे अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है, उष्म व्यंजन कौन सा है, संघर्षी व्यंजन कौन सा है। तो हम आज उन सभी पर प्रकाश डालते हुए चलेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो छोटी इकाई भाषा की क्या होती है, आइए समझते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। शब्द भाषा की छोटी इकाई नहीं होती है, शब्द से भी छोटी इकाई होती है। व्यंजन होती है, व्यंजन भाषा की छोटी इकाई होती ही नहीं है। स्वर होती है, स्वर भी नहीं होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ऑप्शन डी, वर्ण। वर्ण, वर्णों से ही मिलकर शब्द बनते हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण पर टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, किसे कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं। शब्दों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के संकलन को वर्णमाला कहते हैं, शब्द गणना के समूह को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो हम जानते हैं वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इस तरह ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह अगर रहेगा तभी तो वर्णमाला कहेगा। अव्यवस्थित रहेगा, अगर शब्दों के समूह रहेगा तो उसे हम वर्णमाला नहीं कहेंगे। वर्णों का संकलन को हम वर्णमाला नहीं कहेंगे। अगर सब वर्णों का व्यवस्थित समूह होगा तब हम उसे वर्णमाला कहेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कंठ ध्वनियाँ हैं, कंठ ध्वनि कौन सा है। कखर कंठ ध्वनि है, यरल कंठ ध्वनि है, चज कंठ ध्वनि है, या टेरर कंठ ध्वनि है। तो इनमें से कौन सी कंठ ध्वनि है। तो कंठ ध्वनियाँ की हम जानते हैं कि क और ख का उच्चारण हमारे कंठ से उत्पन्न होकर निकलता है। तो क ख हमारी कंठ ध्वनियाँ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा प्रश्न। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण क्या है। अल्पप्राण वर्ण क्या है होता है, तो आज हम इसे समझेंगे। अल्पप्राण इसे होता है, जैसे देखिए ख में आप क कहिए, क में आपको टाइम नहीं ले रहा है, क में 1 सेकंड भी टाइम नहीं ले रहा है, और ग में भी आपको टाइम नहीं ले रहा है। फिर उसके बाद घ में टाइम लेगा, फिर अण में भी टाइम नहीं लेगा। यानी कि क और ग ये दोनों अल्पप्राण हैं, और ये सभी अल्पप्राण नहीं है, ये सभी अल्पप्राण नहीं है। क और ग इनमें से अल्पप्राण वर्ण है, क्योंकि जिनमें कम समय लेता है, बोलने में कम समय लेता है, वो अल्पप्राण कहा जाता है। और जिनमें बोलने में बहुत ज़्यादा समय, मतलब उनसे दुगना समय लेता है, वो महाप्राण कहलाते हैं। तो क और ग अल्पप्राण हैं, यह बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक के व्यंजन है। नासिक के व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण नाक से उत्पन्न होता है, नाक से उत्पन्न होता है। तो नाक से किनका उच्चारण उत्पन्न होगा, न होगा। न का एक ही परिवाची होता है अण, अण का भी उच्चारण नाक से उत्पन्न होता है। तो अण इसका सही जवाब होगा। अण नासिक के व्यंजन होगा, और ये सभी नासिक के व्यंजन नहीं होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ए और ए वर्ण क्या है। ए और ए वर्ण क्या है, यानी कि ए और ए वर्ण क्या है कह रहा है। तो ए वर्ण नासिक नाक से निकल रहे हैं, तो नाक से नहीं निकल रहे हैं। मूर्धन्य से निकल रहे हैं, मूर्धन्य से भी नहीं निकल रहे हैं। होठ से निकल रहे हैं, होठ से भी नहीं निकल रहे हैं। ए और ए वर्ण कंठ तालव्य से निकलते हैं। कंठ और तालव्य का संयोजन, कंठ और तालु जो होता है, कंठ और तालु दोनों के संयोजन से ए और ए वर्ण निकल रहे हैं। ए और ए वर्ण कंठ और तालु के संयोजन से निकल रहे हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसे, वेरी IMP है। तो कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो अयोगवाह आप जानते हैं, तो अयोगवाह अ और अह होगा। अ और अह किस ऑप्शन में है, अंक और है, अंक और है ऑप्शन डी में है। तो अयोगवाह हमारा यह हो गया। अयोगवाह में होता है अनुनासिक अनुस्वार,
अनुनासिक और अनुस्वार, ये दोनों पहला अनुनासिक है, दूसरा अनुस्वार है, तो ये अवयववाह वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन आज जान लीजिए कि आप कभी नहीं भूलेंगे। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन वे होते हैं जिनमें दो बार शब्द रिपीट होता है। और दो बार कैसे शब्द रिपीट होता है, जैसे देखिए यहाँ पर दिल्ली है, तो दिल्ली में ल और ल के बाद ल के बाद ल आया है, तो ऐसे शब्द जहाँ भी आए वही द्वित्व व्यंजन होते हैं। आज से आप जान लीजिएगा, अगर जानते नहीं हैं तो आज से जान लीजिएगा कि ऐसे शब्द जहाँ भी आए, दिल्ली जैसे ल आएगा, और कोई क आ जाए ऐसे, और ख आ जाए आधा, और र आ जाए आधा, तो ये सभी द्वित्व व्यंजन होंगे। कोई भी दो शब्द लगातार अगर आ जाएं और आधा और पूर्ण वाले वर्णमाला वाले आ जाएं, तो आप जान लीजिएगा वैसे द्वित्व व्यंजन होंगे। इसलिए दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है और किसी भी शब्द में द्वित्व व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि स है में कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो स है में संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा भी गया है अतुल माहेश्वरी एग्जाम 2018 में। स है में संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो नवीन विकसित ध्वनियों की बात की जाए तो नवीन विकसित ध्वनियाँ जो होती हैं वो ख और ग हैं। ख और ग नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं, और अन्य सभी ये तो पहले से स्थित ध्वनियाँ हैं, पहले से ही वर्णमाला में थी। ख और ग ये नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं, इनका विकास बाद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। घोष वर्ण कहा है, तो घोष वर्ण हो जाएगा हमारा, घोष वर्ण की बात करें तो निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, तो घोष वर्ण हो जाएगा मैं घोष वर्ण हो जाएगा। ये सभी अन्य सभी घोष वर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण, अमानक वर्ण की बात की जाए तो अमानक वर्ण में यम अमानक वर्ण कैटेगरी में आता है, और अन्य सभी अमानक वर्ण की कैटेगरी में नहीं आते हैं, सभी मानक वर्ण कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वां प्रश्न है, क ग ज फ ध्वनियाँ हैं। तो क ग ज फ ध्वनियाँ हैं, ये सभी कैसी ध्वनियाँ हैं कह रहा है, किस भाषा की ध्वनियाँ हैं। तो किस भाषा की ध्वनियाँ हैं, ये सभी अरबी और फारसी भाषा की ध्वनियाँ हैं। ये सभी फ, जैसे फारसी में होता नहीं है फ ज गे के, ये सभी अरबी फारसी के अंतर्गत आने वाली ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है, तो आप सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। छह जो ध्वनि होती है वो किसके अंतर्गत आती है। तो छह ध्वनि जो होती है वो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। संयुक्त वर्ण के अंतर्गत क प्लस छः, क प्लस छः मिलके ही बनते हैं छः, छत्री क और प्लस छः मिलकर ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छः का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो हिंदी शब्दकोश में जैसा कि हमने पहले भी बताया है आपको कि क के बाद ही हमारा छः आएगा, क के बाद ही हमारा छः आएगा, तो क इसका राइट आंसर होगा। क प्लस छः मिलकर ही छत्री का निर्माण करते हैं, क प्लस छः ही मिलकर ही छत्री का निर्माण करते हैं, हमने पहले भी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वां प्रश्न है, अज्ञानी वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है। तो अज्ञानी वर्ण जो है वो ऑप्शन बी है, ज प्लस इ के योग से बना है। यह याद रखिएगा, आधा ज प्लस इ के योग से अज्ञानी वर्ण का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अघोष वर्ण कौन सा है। कह रहा है अघोष वर्ण कौन सा। अघोष वर्ण, तो अघोष वर्ण की बात की जाए तो अघोष वर्ण वे होते हैं जिनमें
कम समय लगता है, कम समय लगता है तो अघोष वर्ण होते हैं। तो देखिए अघोष वर्ण इनमें से स जो है ऑप्शन डी अघोष वर्ण है, अन्य सभी अघोष वर्ण नहीं है, ये सभी सघोष वर्ण हैं। अ, ज और झ और है ये सभी सघोष वर्ण है और स जो है वो अघोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो घ का उच्चारण स्थान कहाँ है? घ का उच्चारण स्थान होता है घ घ, अपने ही बोलकर देखिए घ घ, कंठ से निकलता है। घ का उच्चारण कंठ से निकलता है, इसलिए घ का उच्चारण कंठ होगा। तो हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपके किसी दोस्त कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको ये वीडियो शेयर, और वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।